हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक फ़र्स्ट लेक्चर और डाल चुकी हूँ नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया पे। अगर आप तक आपने वो नहीं देखा है तो जाइए प्लीज़ जाकर इसको देख लीजिए। और बाकी मैं डेली लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ इनको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कहीं भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पे आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक नर्स में? केयरिंग। हमें लगता है कि कोई भी नर्सिंग फील्ड में आ रहा है तो उसके अंदर केयरिंग नेचर तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपनी जॉब को प्रायोरिटीज़ देते हैं और मतलब अपने अदर फील्ड की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम नर्सिंग फील्ड में आ रहे हैं तो हमारे अंदर केयरिंग नेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे केयरिंग नेचर होगा और हम पेशेंट की जो कंडीशन उसको फील करेंगे तो हम उसको बेटर केयर देंगे। जब हम बेटर केयर देंगे तो हम अपनी जॉब को जो है ना वेल वे में परफॉर्म कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो अपनी जॉब को अच्छे से हम कर पाएंगे तो हमें क्या होगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगी। हमारी नर्सिंग फील्ड है उसमें हमें सक्सेस भी मिलेगी और इससे क्या होगा, हमारे पेशेंट को अच्छी केयर भी प्रोवाइड होगी। तो हमारी फर्स्ट क्वालिटी होती है केयरिंग। नर्स को एक केयरिंग नेचर होना चाहिए। दूसरा आता है कम्युनिकेशन स्किल। आप नर्सिंग फील्ड में आ रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए, क्योंकि नर्स का रोल जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके अंदर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको फिजिशियन से भी, उसको फैमिली मेम्बर से भी, उसको बहुत सारे लोगों से डील करना होता है। उसके अंदर एक बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसको कैसे करके डील करना है, किस सिचुएशन में। इसलिए नर्स की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी क्या होती है? नर्सेज जो होती हैं उनके अंदर जो है एम्पैथी होनी चाहिए, क्योंकि पीपल जो होते हैं फोकस करते हैं पर्सन सेंटर्ड केयर अप्रोच में, ना करके स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस पे वो फोकस नहीं करते। इसलिए जो पेशेंट होते हैं उनको जो है एम्पैथी शो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नर्सेज के अंदर एम्पैथी की भावना होनी चाहिए। अब बात करते हैं अटेंशन टू डिटेल। नर्सेज आर अनडाउटली अंडर इमेंस प्रेशर। नर्सेज क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती है, फिजिशियंस के भी और पेशेंट से भी, क्योंकि उनको फिजिशियंस के भी ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, वहीं पेशेंट को भी केयर प्रोवाइड करानी होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में रहती हैं। तो हो सकता है कि वो कोई चीज़ भूल जाएं, इसलिए उनको अटेंशन टू डिटेल, उन्हें हर चीज़ पे अपना ध्यान रखना होता है, हर छोटी छोटी चीज़ पे अपना फोकस करना होगा। वहीं बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। नर्सेज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। वाइल क्लिनिकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज टॉट थ्रू आउट अ नर्सिंग एजुकेशन। पूरी नर्सिंग एजुकेशन में क्या होगा, आपको क्लिनिकल नॉलेज दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प शेप अ नर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। नर्स के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको अच्छे से शेप किया जाता है। क्यों? ऑल द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैन हेल्प होन दिस स्किल। सम नेचुरली परचेज देयर better problem skill have part of their qualities and traits of a nurse. Problem solving skills are essential to nurse. Nurse generally have the most one-on-one time with patient and often responsible for much of the decision making related to their care. ज़रूरत क्यों है प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको? क्योंकि डॉक्टर्स तो क्या होता है कि इनमें इतना टाइम नहीं हो पाता है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो वो सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए पेशेंट के पास रह पाते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं, हम पेशेंट के ज़्यादा करीब रह पाते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं हम। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं तो बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं पेशेंट के, वो हम खुद से ले सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में। इसलिए नर्स के अंदर एक बेटर और बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। अब आता है स्टेमिना। स्टेमिना क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा नर्सेज है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और वहीं पे उनका जो वर्किंग लोड है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए नर्सेज के अंदर स्टेमिना, अच्छा स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो डील कर पाए अपने वर्क से। क्योंकि उनकी 12 आवर की शिफ्ट है, उनको फिजिकली बहुत सारा वर्क करना है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है, मेंटली बहुत सारा डील करना है, तो इसलिए उनको बेस्ट स्टेमिना होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि हैविंग अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी टू अदर नर्सेज। अगर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होगा तो वो पॉजिटिविटी देगा आपकी अदर नर्सेज को, पेशेंट को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को। अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज नॉट ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर नर्स बट रिमाइंड पेशेंट एंड देयर फैमिलीज दैट नर्स आर पीपल टू। इससे उनको ये रिमाइंड होता है कि नर्सेज भी पीपल हैं। अल्टीमेटली इंक्रीजेज देयर ट्रस्ट। इससे क्या होगा, उनका भरोसा बढ़ेगा, वो अपनी चीज़ें जो है ना वो खुल के शेयर करेंगे। हो सकता है कि अगर
कोई बात है जो वो डॉक्टर्स को नहीं बता रहे, बहुत सारी बातें होती हैं जो पेशेंट नर्सिस को बता देते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपके सामने शेयर कर पाते हैं। इस वजह से आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। 8th आता है कमिटमेंट टू पेशेंट एडवोकेसी। आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए पेशेंट की एडवोकेसी को लेके। एज वन ऑफ द लीडिंग क्वालिटी ऑफ अ नर्स लीडर, अ ग्रेट नर्स अंडरस्टैंड दैट पेशेंट एडवोकेसी इज mindless and that must be practiced every day with every patient throughout every stage of the care continuum. Many patients enter a hospital or healthcare setting disoriented. बहुत सारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं वो डिसओरिएंटेड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एडवोकेट करना होता है, यानी कि उनकी तरफ से बोलना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो सब हमें बताना होता है। हैविंग ए नर्स दैट प्रैक्टिस विद अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर अ पेशेंट एडवोकेसी विल इंश्योर दे आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर द वेरी बेस्ट केयर फॉर द पेशेंट। इससे क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि हम उनके लिए बेस्ट केयर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। विलिंगनेस टू लर्न। अगर आप मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने की, क्योंकि ये फील्ड ऐसा फील्ड है कि यहाँ पे आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए आपके अंदर एक विलिंगनेस ज़रूर होनी चाहिए लर्न करने की। अब आता है क्रिटिकल थिंकिंग। वाइल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस टू लर्न, इट इज़ इंपॉर्टेंट स्किल इन अ गुड नर्स पुटिंग द नॉलेज इन टू सक्सेसफुल प्रैक्टिस रिक्वायर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। आपके अंदर विलिंगनेस तो है लर्न करने की, इसलिए आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पावर भी होनी चाहिए स्पेशली इन हाई स्ट्रेस सिचुएशन। कब? जब आपके अंदर हाई स्ट्रेस सिचुएशंस आ रही हैं तब। अ नर्स विद हाईली फंक्शनिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, इफ़ क्वालिटी होती है हमारी प्रोफेशनल नर्स की। आफ्टर ईयर्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, द एबिलिटी टू अप्लाई क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस ऑन द फ्लोर डिपेंड ऑन अ नर्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। माना आपने क्या करा, अपनी 4 ईयर तक की एजुकेशन कंप्लीट की, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा दिया गया, लेकिन आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उन जो आपको सिखाया गया है उसको आपको कैसे करके अप्लाई करना है पेशेंट पे। वो आपको जो है अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग से सोचना होता है। अब 11th आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? आपकी 12 आवर की शिफ्ट है, उसमें आपको पेशेंट को भी देखना है, अपने वार्ड का मेंटेनेंस भी रखना है, आपको जो रिकॉर्ड है उसको भी चेक करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम कम पड़ गया मैं ये काम नहीं कर पाई, नहीं, आपको उतनी ही टाइम में हर चीज़ करनी है, पेशेंट को बेस्ट केयर भी देनी है, आपको अपना वार्ड मेंटेनेंस भी रखना है, आपको अपने कोलीग्स के साथ भी मतलब अच्छा बिहेवियर रखना है, सब कुछ करना है आपको उसी टाइम मैनेजमेंट में। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स पे। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर ये समझ आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लो, इसके सारे नोट्स वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।